हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका कक्षा 8 का जो आधार रेखा मूल्यांकन है भाग 2 वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपको संख्या को आरोही क्रम में लिखना है 27,880, 81, 82, 83 और ये 84। आगे देखो 6,12,404, 5, 6, 7 और 8, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाना है बच्चों। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 6,354, 38,971। अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 6,31,678, उसके बाद है 3,71,674। फिर देखो आप 94,676। यहाँ ये गलती कर लेते हैं बच्चे कि 94 देख कर कहते ये बड़ी है, जबकि ये 5 अंकों की है, ये 6 अंकों की है। बस यहाँ यही फर्क है। 84,676। आगे आप देख लो 32,674, -15, -10, -4, 0, 3, 5, 4। तो इसमें आप देखो -15, -10, -4, 0, 3, 5, 10। आगे हमें संख्याओं को अंकों में लिखना है। 20,024 को लिखेंगे 20,024, 78,056। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना हमें 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या बनेगी ये, और सबसे छोटी बनेगी ये, और सबसे बड़ी बनेगी ये। संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे 8,940, 6, 20,000, 5,000, 3050, 6। अब हमें इनको संख्या रेखा पर भिन्न को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बटा 3/5, 8/5, 9/5, 10/5। जो है ना, 10/5 का मतलब 2 होता है, तो वो यहीं आएगा। इस प्रश्न में घुमाकर यही बात पूछी गई, 10/5 का मतलब 2 होता है। फिर भिन्न को दशमलव में दिखना है। तो 15/10 को लिखेंगे 1/5, 38/100 को लिखेंगे 0.38, 1/2 और 9/9। तो इसमें 9/9 का मतलब हो गया 1, 1/2 से 1 बड़ा होता है, और 1 7/8 से भी बड़ा होता है। जिस तरफ ये बड़ा होता है उस तरफ इसका मुंह खुला होता है, याद रखना। इसके बाद में हमने इनको जोड़ है, सिंपल जोड़ करना है। उत्तर आएगा 10,326। ये सिंपल जोड़ आप खुद भी कर सकते हो बच्चों। 0.35 का 5 से भाग करेंगे, उत्तर आएगा 0.07। अब यहाँ पे आप देखो, हमें 4 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना है। तो यहाँ पे देखो पहला 4 है, यहाँ पे इसका स्थानीय मान बनेगा, पीछे आएंगे 3 0। और दूसरा 4 है यहाँ पे, इसका स्थानीय मान बनेगा 40। तो इसका जब हम गुना करेंगे उत्तर हमारा आएगा 1,60,000। कोटा मेले में पहले 4 दिन जो हमें बताया है, तो इन चारों दिन का योग हमें बताना है। जहाँ पे योग आ जाता है, ठीक है, तो जहाँ पे भी कुल आ जाता है वो कुल हमें बताना है। यहाँ पे इनका जोड़ करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 30,167। एक व्यापारी ने 50 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। तो इसको एक टेलीविजन सेट का मूल्य हमें ज्ञात करना है। 8,07,750 के जब हम 150 से भाग करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 5,380 रुपये। अब हमें हल करना है। 15 के पहले 5 गुणज लिखनी है। तो 15, 30, 45, 60, 75। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है 77। 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 36। हल करना है 1/5 + 4/5। तो जोड़ करेंगे, एक हम लघुत्तम लेंगे 5। जब हम 5 लघुत्तम लेंगे, 1 + 4 5/5 का मतलब हमारा उत्तर आएगा 1। 2/5 + 1/7 का जब हम भाग करेंगे, जब हम लघुत्तम लेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा, देखो लघुत्तम लेंगे 5 और 7 का लघुत्तम लेंगे, आएगा 35। और फिर हमारे ऊपर लगेंगे 5 का भाग करेंगे 35 से 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 19/35 हमारा उत्तर आएगा। -10 और -2 का जब हम जोड़ करेंगे, हमारा उत्तर आएगा -12। 2000 ग्राम में 2 किलो होते हैं। 6,750 का ग्राम का हो गया 6 किलो।
या तो लिखो 6 किलो 750 ग्राम, या 6 से ही 3/4 किलो। 3.5 किलो का मतलब हो गया, इसको हमें ग्राम में बताना तो हमारा आएगा 3500 ग्राम। जोड़ करेंगे 5 घंटे 45 मिनट और 7 घंटे 15 मिनट का। ठीक है बच्चों, जब हम इसको जोड़ करेंगे 5 45 और 7 15, तो 5 और 5 10, 4 और 5 और 1 6। अब देखो यहाँ आएगा 12.60, बच्चे लिख देंगे 12.60। 12 घंटे 60 मिनट का मतलब हो जाता है 13 घंटे। सवाल को थोड़ा सा घुमाकर पूछा हुआ बच्चों कि 12 घंटे 60 मिनट का मतलब हो जाता है 13 घंटे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57 रुपये 50 पैसे है, तो 15 मीटर का मूल्य ज्ञात करना है। गुना होगा सिंपल, हमारा उत्तर आएगा 862.50 रुपये। बिन 3/4 को हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 3/4 को प्रतिशत में ज्ञात करने की 4 का भाग 3 में करो। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा 0.75। एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसमें उसने 15 लीटर 750 मिलीमीटर दूध बेच दिया। जब हम घटाव करेंगे हमारा उत्तर आएगा 9 लीटर। अब देखो इसको हमें कैसे ज्ञात घटाव करना है, तो 25 लीटर का मतलब है 25 लीटर और 0 मिलीमीटर, और इसमें हमें उसने कितना बेचा है 15.750। जब ऐसे हमें घटाव करना है तो हमारा उत्तर आएगा 9 और 250 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर। 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपये, एक केले का मूल्य होगा 3 रुपये, तो 303 का भाग 372 में 3 का भाग करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 124 केले। ठीक है, अब हमारा है मूलधन 5000, दर 8%, समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज ज्ञात करने हैं। मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, ये फार्मूला याद रखना बच्चों। मूलधन गुना दर गुना समय में बटे में 100, हमारा उत्तर आएगा 1200। हमें सत्य सत्य कथन छांटनी है। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है उसे सरल कोण कहते हैं। सरल कोण का देखो, समकोण का होता है 90 डिग्री का, और सरल कोण होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब दो समकोण। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री से ज़्यादा होती है, बात गलत है बच्चों। प्रतिवर्ती कोण कौन सा कोण होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 से कम। दो पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी गलत है। आगे देखो, 500 रुपये के नोट में भुजाओं और कोनों की शीर्षों की संख्या लिखे। देखो 500 रुपये का नोट आपने देख रखा है, उसमें 4 आयत के आकार का होता है, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोने होते हैं। पासे में कुल पृष्ठ कितने और कोने कितने होते हैं? पासे में 8 भुजाएं होती हैं और 8 ही कोने होते हैं। अगर एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण कितने डिग्री होंगे? वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और सभी कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक वृत्त दे रखा है जिसकी हर एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है, तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप के लिए हम परिमाप होता है भुजा गुना 4, हमारा उत्तर आएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक आयत दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 गुना 6, हमारा उत्तर आएगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दे रखा है और उसका क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हमारे को आधार दे रखा है आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे हमारे को आधार दे रखा है आपने 8 और ऊंचाई दे रखी है 7। जब आप कटाव करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये माप है, ये माप बच्चों आप खुद डी से और फुटे से नाप कर लेना और लिख लेना। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो। एक भुजा का हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हो जाएंगे, हमारा उत्तर आएगा 18 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब वर्गाकार वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो चारों भुजाओं क्षेत्रफल आएगा हमारा भुजा गुना भुजा, 10 गुना 10 बराबर 100 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो त्रिज्या का फार्मूला होता है परिधि बटे में 2 पाई। 198 बटे में 2 गुना पाई का मान होता है 22/7।
जब हम सोल्व करेंगे 198/2 गुना 7/22, 22/7 का हो जाएगा 7/22, 22 काटा 9 आ गया और 9/7 63/2, 32.5 सेंटीमीटर। अब हमें टैली चिन्ह में लिखना है, तो 4 का टैली चिन्ह आ जाएगा, 4 लाइन लगा देंगे। 7 का 4 लाइन, ये 4 होगी, 1 लाइन कट गई, 5 और 2 7। 13 का 5 5 10 और 3 13। पैटर्न बढ़ाना है, 18 5 23, 5 5 की बढ़ रही हैं, 23 5 28, 28 5 33, 5 38, 5 43। अब यहाँ पे 8 का पहाड़ा बोल रहे हैं, 1 8 8 2 8 16, 3 8 24, 4 32, 5 8 40, 6 8 48। यहाँ पे आप देखो कैसे बढ़ रहा है ये। इसमें आप क्या देखोगे कि ये पहले में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 16 में 11। आगे डिफरेंस आप देखो, तो इस तरह से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा 33। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालो, यहाँ आ जाएगा 99। ऐसे हम इसका डिफरेंस निकालकर हम आगे चलेंगे। अब पैटर्न देखना है, तो यहाँ पे देखो 12 और 14 का जोड़ के उत्तर है 26, 16 और 28 का जोड़ के उत्तर है 34। तो अब ये 14 और 16 का जोड़ करेंगे उत्तर आएगा 30, फिर आगे 26 और 30 का जोड़ करेंगे उत्तर आएगा 56, और 34 और 30 का जोड़ करेंगे उत्तर आएगा 64, और इन दोनों का जोड़ करेंगे हमारा उत्तर आएगा 120। ऐसे यहाँ कर रखा है 15 23 27 19। अब 15 और 23 का जोड़ करेंगे उत्तर आएगा 38, और यहाँ हमें 27 का मान कैसे निकालना है कि 46 में से 19 उठाएंगे, हमारा उत्तर आएगा 27। फिर आगे चलेंगे, 23 और 27 का जोड़ के हमारा उत्तर आया 50, 50 और 38 का जोड़ के उत्तर आया 88, और 50 और 46 को जोड़ के उत्तर है 96, और दोनों को जोड़ो उत्तर है 184। ये वाला सवाल सबसे टफ सवाल है बच्चों, इसमें क्या इन्होंने गुना करवाया। अब ये सवाल में जो सामान्य गुना तो हो जाएगा कि 12 का 13 से गुना के उत्तर है 156, 14 का 15 से गुना के उत्तर है 210, 14 का 13 से गुना के उत्तर है 182, 156 का 182 से गुना के उत्तर है 28,392, 182 के 210 से गुना के उत्तर है 38,220। लेकिन जब हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 1 करोड़। ये संख्या हमारा उत्तर आती है 1 करोड़ 85 लाख, जो भी ये माप आता है वो आता है। इसलिए ये सवाल क्या है, व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। अब हमें बताया गया कि दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या हमें बता रखी है। तो इसमें बता दो पशु वालों पे जो गुना कर लो, गोला लगा लो, 1 2 3 और 4। तो 2 वाले कितने आ गए, 4। अब एक चित्रलेख में इसका मान है 10, तो अब इसमें देखो 10 20 30 40, ये एक का मतलब हो गया 10, तो ये 10 20 30 40 विद्यार्थी आ गए। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली संख्या में देखो, अब इसमें क्या होता है कि 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 0 1 2 3 4, जोड़ करेंगे उत्तर है 10, 10/5, यानी कि हमारा माध्य कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आपका कक्षा 8 का ये आधार बेसलाइन आधार मूल्यांकन है वो कंप्लीट है। सभी विषयों के मूल्यांकन पत्र बना रहे हैं, ये हमने अपलोड कर दिए हैं, उनको देखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।